और अब आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को बिना किसी देरी के, और सेशन के लिए इनवाइट करना चाहूँगी अपनी साथी एंकर सहबा अली सैफी को। स्टार्टअप टू स्केल अप इन इंडिया इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी एक और ख़ास मेहमान के साथ। अब इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दिस विल बी अ 1-to-1 सेशन विद युक्ति कपूर मेहंदी रत्ता। शी इज़ अ फाउंडर एंड CEO SBY Academy LLP. I would like to invite you on this stage. Yukti Kapoor is a leadership coach, Reiki master, keynote speaker, and known for transforming leaders and organizations through her powerful leadership and communication frameworks. And she is an international yoga trainer and sound healing practitioner. She has worked extensively with many senior leaders and organizations, enabling them to lead with clarity, confidence, and purpose. Welcome, Yukti Kapoor ji. थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और सबसे पहले वुमेन टू अ वुमेन, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। और आपके काम को भी जब देखा तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, जो आपका विजन है, जिन चीज़ों को लेकर आप काम कर रही हैं। सबसे पहले मैं उसी से शुरुआत करना चाहती हूँ कि आपका जो विजन है वो क्या है। अक्सर कहा जाता है कि लीडर्स बॉर्न होते हैं या बनते हैं, इस चीज़ को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है और आप किस विजन के साथ इसको लेकर काम कर रही हैं कि वाकई लीडर्स बनते हैं या क्रिएट किए जाते हैं? बहुत ही ज़रूरी सवाल है और अच्छा हुआ कि हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा और एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन रखें, क्योंकि ये कोई साधारण रूम नहीं है। दिस इज़ अ रूम फिल्ड विद अकम्पलिश्ड पीपल। तो मैं आप लोगों का व्यू भी सुनना चाहूँगी एट सम पॉइंट। काफ़ी पॉपुलर एक थॉट है कि लीडर्स आर बॉर्न। मेरा ये मानना है कि लीडरशिप एक स्किल है, और अगर ये एक स्किल है तो स्किल कोई भी सीख सकता है। हर स्किल सीखी जा सकती है। मेरे हिसाब से ये बोलना कि लीडर्स आर बॉर्न लीडर्स, ऐसा हुआ कि गुड ड्राइवर्स आर बॉर्न ड्राइवर्स। ड्राइविंग हम सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, लैंग्वेजेस सीखते हैं, लीडरशिप भी सीखना ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसे लगता है कि जैसे जैसे हम प्रमोट होते जाएंगे, अपने करियर में आगे बढ़ते जाएंगे, अपने आप लीडरशिप स्किल आ जाएगी। लेकिन लीडरशिप स्किल सीखना ज़रूरी है ताकि हम उस पोजीशन को अच्छे से संभाल सकें, उस टाइटल, उस पोजीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभाल सकें। सो आई थिंक लीडरशिप इज़ अ स्किल that needs to be learned consciously by everyone who is, you know, who has the ambition. हैं आज की दुनिया में, हम चैलेंजेस जितने देखते हैं, और सोशल मीडिया का दौर है, AI का दौर है। एज अ फाउंडर और एज अ ब्रांड बिल्डिंग मैनेजमेंट पर्सन, आपने किन चीज़ों में बदलाव देखा है आज के दौर के हिसाब से? क्योंकि जो आपने ये भी बताया कि आप ओल्ड एज मिथ्स को भी ख़त्म कर रही हैं, तो वो क्या चैलेंजेस हैं और वो क्या क्वालिटीज़ हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हम अपने ब्रांड को स्टार्ट करते हैं या हम किसी बिजनेस विजन को लेकर चलते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगी कि क्या चैलेंजेस थे और क्या अब वो बदल रहे हैं? सोशल मीडिया हर नई चीज़ की तरह एक डबल एज सोर्ड है, जिसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी। अब डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया का फ़ायदा ये है कि आज हमारी रीच बढ़ गई है। हर एक के पास एक वो क्षमता है अपना मैसेज दुनिया के साथ शेयर करने के लिए। आपके हाथ में है वो डिवाइस, जिसको यूज़ करके आप कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, किसी की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मुझे लगता है कि हम अपनी ऑथेंटिसिटी से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। Like a lot of what we show on social media is focused on looking good, you know, making yourself look like a success before you actually become a success. So that pretension which is attached to instant gratification is a big red flag. राइट, सो उससे थोड़ा बचकर रहे तो सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है आज की डेट में। बिल्कुल। और चूंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे मार्केट में हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर एक हम शुरुआत करें तो सबसे ज़रूरी चीज़ आप क्या देखती हैं कि इनोवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूशन उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, या फिर ब्रांड ट्रस्ट को लेकर हमें ज़्यादा सोचना चाहिए? ओके, आपने 3 बातें कही, इनोवेशन, एग्जीक्यूशन और ट्रस्ट। राइट, अगर ये क्वेश्चन हम अपने ऑडियंस के सामने रखें तो मुझे नहीं लगता कि हमें 2 अलग जवाब मिलेंगे। देखें, if you allow me. Yes, you can. So आपका क्या कहना है? इनोवेशन, एग्जीक्यूशन, ट्रस्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कंपेरेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए? बिल्कुल, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह अगर आप देखते हैं तो उसमें
क्या सबसे पहले देखते हैं? ब्रांड ट्रस्ट I इम्पोर्टेंट want है to या see- इनोवेशन? हाँ, तो हमारी ऑडियंस को क्या लगता है? If you can just pass on the mic, anybody wants to answer this question? Anybody from the audience? Thank you so much for giving me this opportunity. I'm Roli Tripathi. I would say innovation is the must because attracting something, you should have something innovative. So I believe innovation is always takes on a higher side. Then comes the trust. Because innovation is not there, then there is no point building up a trust. So I believe in the innovation is the thing that we have to, I think, keep on working on, keep on doing on, and keep on growing with the innovation to provide a better future to India and international. Thank you so much. Thank Yukti ji, do you think we are capable of moving forward with more innovation? I want to first thank her for the thought Thank that you she so much. shared. You know, it depends on the perspective with which we're looking at it. अगर हम innovation को देखें तो innovate करता कौन है? Team. वो innovation को अगर हमने execute नहीं किया तो innovation का फायदा नहीं है. लेकिन अगर उस team में trust ही नहीं है या उस कंपनी या ब्रांड के ऊपर खरीदने वाले का ट्रस्ट नहीं है तो चाहे वो इनोवेशन कितनी ही अच्छी हो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी. ट्रस्ट हर रिलेशनशिप का फाउंडेशन है. मेरा ये मानना है कि रिलेशनशिप की जब बात की जाती है तो पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप के फंडामेंटल्स अलग नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली हम अभी तक 100% मशीन्स के साथ काम नहीं कर रहे हैं. AI is there but hasn't yet taken over HI, human intelligence, right? So right, जब तक absolutely. human intelligence है तब तक human to human, H to H connection बहुत ज़रूरी है. और वो H to H connection तब बनता है जब trust हो. क्योंकि बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि AI आ गया है, कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, जॉब्स चली जाएंगी. तो अभी जो आपने कहा, क्या उससे हम विश्वास करें कि कितना भी एडवांस AI हो जाए, ह्यूमन को वो रीच नहीं कर पाएगा, बीट नहीं कर पाएगा? AI हमें बेहतर बनने का मौका दे रहा है. AI हमें एग्जीक्यूशन से स्ट्रैटेजी की तरफ ले जा रहा है. तो इसको देखने का तरीका हमें चेंज करना होगा. हमें जब भी हमने किसी एरा को क्रॉस किया है, जैसे जब इंटरनेट पहली बार आया था हम सब डर गए थे. कोई भी डेवलपमेंट जब पहली बार आती है तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होना जायज़ है. लेकिन उसी पल हमें ये भी देखना है कि इसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए. हाउ विल दिस हेल्प अस टू बी बेटर. राइट. So if we can let go of execution, like the basic stuff, that's when we can look beyond. Look at the strategy, look at developing further, look at expansion, right? So AI is what is taking away the lack of value creation. Now that AI is there, we have the ability to create more value. So the way I say it and the way you would hear almost everyone on earth talk about AI is that AI is a great right arm to humans. It is not a replacement. दैट्स अ वेरी थॉटफुल इम्पैक्ट. एंड अगर हम लीडरशिप की बात करें, हर इंडस्ट्री में लीडरशिप की चर्चा होती है, तो एक लीडर्स की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे उनको एडवांसमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए इनोवेशन क्रिएशन को लेकर? ओके, तो बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि ज़्यादातर लोग अपने जॉब से खुश नहीं हैं. अगर एक स्टैट शेयर किया जाए तो 78% of people in the corporate world are not happy with what they do. But करना पड़ता है. रोटी कपड़ा मकान सर्वाइवल need. ज़रूरी है. अगर उनको ऑप्शन दी जाए तो शायद वो ऑफिस जाना पसंद नहीं करेंगे. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऑफिस में प्रॉब्लम क्या हो रही है. Is it the logo of the company? Is it the name of the company? When we are not happy with the company, what are we not happy with? People don't quit organizations. People quit people. People quit people. So when people come together to learn what it takes to lead, they create a great place to work. चाहे आपके पास वो सर्टिफिकेट हो या ना हो जो बोले कि आप ग्रेट प्लेस टू वर्क हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी छोड़ना नहीं चाहते तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अ ग्रेट प्लेस टू वर्क है. And that is the vision that drives my company, SBY Academy. We work passionately towards helping organizations become a genuine great place to work. आपको क्या लगता है कि जो आज की यंग जनरेशन है उसके पास बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं और वो बहुत जल्दी कामयाबी चाहते हैं. अगर कोई कंपनी स्टार्ट की, कुछ भी एनीथिंग, सोशल मीडिया पेज स्टार्ट किया, वो बहुत जल्दी सब कुछ चाहते हैं. तो वो मैनेजमेंट और लीडरशिप में बैलेंस कैसे वो बनाए? क्या वाकई उनमें पेशेंस की कमी है, उन्हें थोड़ा रुक कर चलना चाहिए, या फिर उनकी वजह से जो इनोवेशन है उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होगा? एक समय था
जब इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रेपरेशन के लिए कुछ मॉक क्वेश्चंस दिए जाते थे, उसमें एक क्वेश्चन होता था व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। और कोई भी आपको ट्रेन कर रहा है ना इंटरव्यू स्किल्स के लिए, उनके पास एक ही टिप होता था कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स ऐसे बतानी है कि वो शो ऑफ नहीं लगे, और आपको अपनी वीकनेस ऐसे बतानी है कि वो भी स्ट्रेंथ जैसी लगे। तो लोग अक्सर ये आंसर दे देते, माई स्ट्रेंथ इज हार्ड वर्क, माई वीकनेस इज इम्पेशंस, राइट। और आज की जनरेशन को हम बार बार अगर जेन जी की बात की जाए तो एक चीज़ बार बार उभर के आती है, अरे इनमें पेशेंस नहीं है, इनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, बट दैट इज देयर स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाट इज एडिंग स्पीड एंड पेस टू आवर ग्रोथ। Gen Zs are asking for challenge. I feel my generation, the ones, you know, older than us, even the layer in between us and Gen Zs, these are people who are hard workers. We are committed, we are loyal, we work hard. But we are now progressing to a generation where they are more purpose-led. They are more challenge-prone. They are asking you to keep them out of the comfort zone. And I think ये एक ऐसी स्किल है जो सिखाई भी नहीं जा सकती. This is what is in their blood as a generation. I see it as a huge, huge strength that an organization can have. The challenge here is we as leaders, the older generation perhaps, are not able to, you know, keep them stimulated, the pace at which they want that stimulation. So it is a great way for us to stay out of our comfort zone if we intend to match up with their pace. That's absolutely right. और अगर हम वुमेन की बात करें, वुमेन टू वुमेन, तो जो बहुत सारी ख़वातीन हैं, बहुत सारी वुमेन हैं जो बहुत सारे सपने देखती हैं, लेकिन बहुत सारी चैलेंजेस की वजह से, मजबूरियों की वजह से वो नहीं बीट कर पाती हैं। तो क्या ये समझा जाए कि आज का दौर जो है वो अब उन चीज़ों में मैटर ही नहीं करता है? अगर आप एक ख़ातून भी हैं, एक वुमेन भी हैं, तो आप पॉसिबिलिटीज़ को रीच कर सकती हैं। तो एज अ वुमेन जब आपने सारी चीज़ें स्टार्ट की, तो क्या वाकई आपने चैलेंजेस देखे, या फिर वो दौर ख़त्म हो गया है, या फिर अभी भी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है? जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, मेरा कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फैमिली में कोई भी बिजनेस में नहीं है, सब मोस्टली बैंकर्स ही हैं समहाउ। तब मेरे जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, वो 2 साल के थे जब मैंने बिजनेस शुरू किया। बहुत कम लोग थे जो इस डिसीजन के सपोर्ट में थे। सब लोग मुझे बार बार ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि फैमिली कम्स फर्स्ट, एंड स्पेशली एज अ मदर ऑफ 2, एट द सेम टाइम फोकस ऑन द फैमिली। और मुझे हर बार उनको ये याद दिलाना पड़ रहा था दैट इस रिमाइंडर की ज़रूरत उसको है जो इस बात को भूल जाए, फैमिली इज़ फर्स्ट। बट यू सी, लाइफ डजंट रन इन अ रैंकिंग ऑर्डर। The biggest challenge जो मुझे लगता है हम खुद के लिए क्रिएट करते हैं as women is to get into a spot where we feel we have to choose. Sometimes in life we don't need to make a choice. It is not this or that. It is this and that. I am a mother and I'm a proud mother, and I hope I'm a good mother. My daughter is here to vouch for that. You can have a discussion and confirm the fact. I'm not sure. I'm trying my best to be a good parent, and at the same time I am ambitious, and I am an entrepreneur and a passionate coach, and I love yoga and I teach yoga, and whatever else that I want to do is an add-on to what you can do. The only limitation women have, or anyone for that matter, is the limitation we create in our mind. Once you get over that, trust me, you will not only know how to create that support, you will automatically feel a lot more support around you. मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक हमारी फैमिलीज़ भी नहीं समझ पाती हैं कि हमें किस सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सपोर्ट मांगना ही नहीं आता है, हमें सिर्फ सपोर्ट देना आता है। वो सपोर्ट मांगना भी ज़रूरी है। अगर आप उनको मौका दें तो वो भी आपको सपोर्ट करना चाहेंगे। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम करती हैं। एक जो ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है या काम करने का जो एक तरीका होता है, उसको नए दौर के साथ चेंज करना और सीखना कितना ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे सेक्टर्स में, अगर एजुकेशन सेक्टर की हम बात कर लें तो गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रही है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस बना रही है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो क्या उस चीज़ पर भी काम होना बहुत ज़रूरी है? ऐसा तो नहीं है कि चेंज अभी हो रहा है, पहले नहीं था। पहले अलग चेंज था, आज अलग चेंज है। चेंज तो प्रकृति का नियम है।
हम भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं. अपने बचपन की फ़ोटो देखिए और आज की देखिए, कभी कभी हम खुद को ही नहीं पहचान पाते. सो चेंज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. बट एक बहुत ज़रूरी चेंज जो हमें लाना है अपने माइंडसेट में, वो है द वे वी लुक एट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. पहले एक लीडर है और उसके आगे वो लोग हैं जिनको वो लीड कर रहे हैं. सो व्हाट इज द डिजाइन? वन पर्सन इन फ्रंट ऑफ द टीम. सो लीडर विल टेल, लीडर विल इंस्ट्रक्ट एंड अदर्स विल फॉलो. Do you agree? That was the structure we had. Because of the pace at which intelligence is growing, it has gone beyond generations. पहले ये माना जाता था और safe assumption थी कि 50 साल के इंसान को 30 साल के इंसान से ज़्यादा अच्छी knowledge है. क्या ये बात सच है आज के टाइम में? Not necessarily. Not necessarily. Average age of CEOs is reducing with time. There are many organizations who have 35-year-old CEOs and the team with an average age of 45. We have to learn to accept that. So what will help us to accept? To change this design from one facing others to creating a circle. Leaders have to take the responsibility to create a circle. Do you see the shift here? So I am not the one telling you. I am part of the design. I am standing next to you, not opposite you. I am not telling you anymore. I am asking. I am not instructing anymore. I am listening. If you're able to do that, you will be surprised how much you can learn from new joinees of your organization. You have to be willing to listen. In fact, घर से ही शुरुआत कीजिए. अपने बच्चों को सीख देने की जगह उनसे कुछ सीखने की इंटेंशन रखिए. आप सरप्राइज हो जाएंगे वो आपको कितना सिखा सकते हैं. बिल्कुल, और ये बेनिफिट्स हो सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को आप शामिल करके और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच युक्ति जी, इट वाज अ वंडरफुल सेशन. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. Thank you so much. What a fruitful session.